हेलो स्टूडेंट्स, मैं जया सर नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 लेकर उपस्थित हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 कैश प्राइज, यानी कि 700 रुपया को 7 कैश प्राइज में यूज करना है। किसमें? टू द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक स्कूल के बच्चों के साल भर के एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें प्राइज देनी है। अमाउंट है 700, प्राइज है 7। If each prize is ₹20 less than its preceding prize, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्राइस जो है वो अपने पीछे वाले प्राइस से 20 रुपीज कम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हम लोगों को सारे प्राइस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे फर्स्ट प्राइज कुछ और उसके बाद 20 लेस करते हुए चले जाएंगे। तो लेट फर्स्ट प्राइज इज क्या हो जाएगा, RS कुछ भी ले सकते हैं, ABCD कुछ भी, X ले लेते हैं X। देयरफॉर सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगा, RS X -20। थर्ड प्राइज RS X -20 यानी X -40, सीधे लिखिए X -40 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर यहाँ 7 है तो मान लीजिए हम 7 तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो तो फिर हम सारे को नहीं लिख सकते, इसलिए हम एक ओवरऑल इसको AP में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर द प्राइजेस आर X -20 X -40 कहां तक, 7 टर्म्स, अप टू 7 टर्म्स। तो लिखेंगे दिस इज इन AP। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये X है तो इससे ये 20 कम है, इससे ये 20 कम है, यानी यहाँ कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो -20 हो जाएगा। हेयर A = X, D = -20, N = 7। अब हमें क्या करना है, सबका सम निकालना है। सिंस Sn = n/2 और यहाँ ये भी दिया हुआ है S7 = 700, तो 2A + n-1 × D। अब यहां आ जाइए, जगह काफी है। 700 हो जाएगा Sn, n हो जाएगा आपका 7/2, 2 × X + 7 - 1 × -20। ये 700 × इसको इधर भेजेंगे तो 2/7, ये 7/2 है, इधर आएगा तो उलट जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये क्या बचेगा, 2X, ये हो जाएगा -20 है तो ये 7 - 1 6 2 = 12, ये हो जाएगा -120। अब ये 7 से कैंसिल कीजिए, 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका 200 + 120 = 2X। ये 2 1 = 2, 200, ये 120 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमारा X = हो जाएगा ये दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2, 160। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट प्राइज जो है वह कितना आया, 160 आया। तो सेकंड प्राइज, तो देयरफॉर फर्स्ट प्राइज = 160। तो अब सेकेंड, उसमें 20 - 20 - 20 - करते हुए आगे हम लोग चले जाएंगे। तो आइए यहां इसको नोट कर लीजिए, यहां लिखते हैं देयरफॉर सेकेंड प्राइज = RS 160 - 20 = RS 140। थर्ड प्राइज RS 140 - 20 RS 120। फोर्थ प्राइज
RS 120 minus 20, RS 100. Fifth prize RS 100 minus 20, 80. इसी तरह से सिक्स्थ प्राइज 80 minus 20, 60. और सेवेंथ प्राइज हमारा हो जाएगा 60 minus 20 equal to RS 40. These are your answer. तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखा आपने एपी का यूज हमारे डेली लाइफ में, एपी का यूज कैसे हो रहा है। तो हम जो भी पढ़ते हैं उसको अच्छे ढंग से समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं 17। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक स्कूल में ये प्लानिंग हुई कि सारे सेक्शन के बच्चे पौधे लगाएंगे, किसके लिए, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। और ये डिसाइड हुआ कि प्रत्येक सेक्शन के बच्चे प्रत्येक क्लास की जो उनकी संख्या है उस क्लास के संख्या के बराबर पौधे लगाएंगे। अब है कि ये प्रत्येक क्लास के और प्रत्येक सेक्शन को लगाना है, और उस स्कूल में क्लास है 1 to 12। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्लास हमारा कितना है। क्लास है 1 से लेकर कहां तक, 12 तक, और प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शंस हैं, और हर क्लास के बच्चों को अपने क्लास के हिसाब से पौधे को लगाना है। जैसे 1 क्लास का एक सेक्शन एक पौधा लगाएगा, 2 क्लास का 2 पौधा लगाएगा, 3 क्लास का 3 पौधा लगाएगा, 4 क्लास का 4 पौधा लगाएगा, और ये सभी सेक्शन को लगाना है। और इस तरह से टोटल क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी सेक्शन को पौधे लगाना। इंडिविजुअल हर बच्चे को नहीं लगाना है, हर सेक्शन वाइज लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो टोटल कितने पौधे स्कूल के द्वारा लगाए गए ये हम लोगों को निकालना है। तो सीधी सी बात है, 1 क्लास 1 सेक्शन है 3, तीनों सेक्शन एक एक लगाएगा, 3 पौधा लगाएगा। 2 क्लास 2 लगाना है, 3 सेक्शन है तो 6 लगाएगा। 3 क्लास 3 लगाना है, कितने सेक्शन हैं, 3 तो 9 लगाएगा। 4 क्लास में 4 लगाएंगे, 3 सेक्शन है 12। इस तरह से ये हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। तो क्लास 1 को लगाना है 3 पौधा, क्योंकि 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन एक एक लगाएगा। 2 क्लास में भी 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन 2 पौधा लगाएगा, तो 6 पौधा हो जाएगा। 3 क्लास वाले भी 3 लगाएंगे, तो 3 सेक्शन है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, और हर सेक्शन को अपने क्लास के हिसाब से पौधे लगाने हैं, जिस क्लास के हैं उतने पौधे। तो 1 क्लास 1 लगाएगा तो 3 सेक्शन है तो 3 लगाया। 2 क्लास 2 लगाएगा तो 3 सेक्शन है तो 6 लगाएगा। 3 क्लास 3 लगाएगा तो 3 सेक्शन है तो 9 हो जाएगा। 4 क्लास 4 लगाएगा तो 12 हो जाएगा। इस तरह से ये अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम रेंज वे में लिख देते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12 अप टू 12 टर्म्स। क्लास 12 है इसलिए अप टू 12 टर्म्स हो जाएगा। दिस इज इन एपी हेयर। ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म 3, बी भी हो जाएगा 3, एन हो जाएगा 12, और एस एन आपको निकालने। सिंस एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है 12 बाई 2, 2 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। ये कैंसिल होगा 6, तो 6 3 2 जा 6, और 11 3 जा 33। ये हो जाएगा 6 इंटू 39, 36 प्लस ये, अब 234 प्लांट्स इस तरह से लग जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये एक टेक्निक अपनाया गया कि प्रत्येक क्लास के बच्चे अपनी क्लास की संख्या के हिसाब से पौधे नहीं लगाए, प्रत्येक क्लास के सेक्शन उतना पौधे लगाए, यानी कंप्लीट एक सेक्शन मिल करके नंबर ऑफ क्लास के हिसाब से पौधे लगाएगा। तो
तो 1 क्लास में 3 और सारे सेक्शन 3-3 है। सभी क्लास में सेक्शन कितने हैं? 3-3 है। तो क्लास 1 वाले ने 1-1 लगाया तो 3 सेक्शन है तो 3 लगा। 2 क्लास वाले 2-2 लगाए, 3 सेक्शन है तो 6 लगा। 3 क्लास वाले 3-3 लगाए तो 9। 4 क्लास वाले इसी तरह 3-3 4-4 लगाए तो 4-3 12। और इस तरह से 12 टर्म्स तक, चूंकि क्लास 1 से लेकर 12 तक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक एपी बना और उस एपी का सम निकालने हम लोगों को आता है। फॉर्मूला में हम लोगों ने रखा और इस तरह से 234 प्लांट्स लगेंगे। आइए देखिए हुए हैं, यहाँ गौर से देखिए, ये एक सेंटर है और इस सेंटर को लेकर के एबी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर लिया हुआ है, 0.5 cm। और ये एक सेमी सर्किल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर एक सेमी सर्किल है। फिर कह रहा है कि अब इसके रेडियस को क्या किया जा रहा है, 0.5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जा रहा है और दूसरा सेमी सर्किल यहाँ L2 बना दिया गया। फिर अगले बार में 0.5 सेंटीमीटर और रेडियस बढ़ाया गया और एक तीसरा सेमी सर्किल बनाया गया। फिर चौथा सेमी सर्किल बनाया गया। सबकी रेडियस पिछले वाले रेडियस से 0.5 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ये एक स्पाइरल शेप बना, ऐसे स्पाइरल शेप बन गया। इस तरह से ये 13 सेमी सर्किल से ये स्पाइरल कंप्लीट होता है। तो इसका लेंथ निकालना है, इससे भी सेमी सर्किल का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेमी सर्किल अगर है तो ये सेमी सर्किल का ये सरकमफेरेंस जो ये लेंथ जो हो गया वह कितना होता है, पाई आर होता है। कितना होता है, पाई आर। तो पहले वाले की रेडियस 1/2 है तो 0.5 पाई, दूसरे का 1 हो जाएगा तो 1 पाई, तीसरे का 1.5 पाई। इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 टर्म तक सबको निकाल करके ऐड कर देना होगा। तो आइए इसको देखते हैं। सिंस गिवन रेडियस ऑफ, ऐसे लिखिए इसको, सिंस length of semi circles are L1, L2, L3 कहाँ तक, 13 तक, and given their radii are 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm and so on. Therefore, total length of a spiral क्या हो जाएगा, 0.5 पाई। हम लोग जानते हैं कि सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्किल है। तो पाई आर, तो पाई आर प्लस 1 पाई, हाफ बढ़ते जाना है, प्लस 1.5 पाई प्लस 2 पाई एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। तो ये भी हमारा एपी में है। ये हमारा क्या है, अच्छा इसमें कॉमन ले लीजिए पाई, तो 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन 13 टर्म्स। तो अब क्या हो जाएगा, ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा n पाई by 2 इंटू 0.5। ये हमारा क्या, 0.5 प्लस 13 माइनस 1, डी भी हमारा क्या है, हाफ बढ़ रहा है तो 0.5। अब ये क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 इंटू हाफ 1 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5। ये हो गया हमारा n पाई बाई 2 और ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा इंटू 7। अब पाई का वैल्यू आप चाहें तो रख सकते, और n का वैल्यू हम लोगों ने नहीं रखा। n हमारा कितना है, n है हमारा 13, यहाँ 13 रखना चाहिए था हम लोगों को, बाकी क्या दिक्कत है, 13। ये हमारा हो गया 13, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 22/7 इंटू 7।
अब ये 22/7 पाई का वैल्यू हम पुट कर दिए, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, अब इसको गुना कर दीजिए, 143 सेंटीमीटर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये जो है एक स्पाइरल है, और इस स्पाइरल को हम लोग लेंथ निकालने के लिए एपी का यूज किए। तो एपी हमारे लिए कितना यूजफुल है ये आपको दिखाई दे रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने एपी का यूज किया, इसमें भी हम लोगों ने एपी का यूज किया। तो इस तरह से एपी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व करने में इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 200 लॉग्स हैं। लॉग्स मीन्स लकड़ी के ये लट्ठे हैं, इनको एक मैनर में अरेंज किया गया है। वह मैनर क्या है, एक ढंग जो है ये अरेंज करने का। 200 लॉग्स को कैसे अरेंज किया गया है, तो सबसे नीचे जमीन में ग्राउंड में 20 लॉग्स हैं। कितने हैं? 20। उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक एक हटता जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? 200 है। तो कह रहा है कि इसको कितने रो में अरेंज किया जा सकता है और सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स होंगे, ये दो चीज हम लोगों को निकालना है। तो मान लीजिए फर्स्ट रो में हमने 20 रखा, सेकेंड रो में 19, थर्ड में 18, और इसी तरह से ये 17 बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब n क्या होगा और n क्या होगा, ये दोनों हम लोगों को निकालना है। तो दिस इज इन एपी। देखिए तो गौर से, ये एपी में है। हेयर A20, D1, AN नहीं मालूम, N नहीं मालूम, ये दोनों चीज, लेकिन SN मालूम है। टोटल कितने हैं? 200। यहां लिख दीजिए द लॉग्स आर arranged as ऐसे। अब हम लोगों को क्या निकालना है? n और a। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं। सिंस asn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। asn हमारा 200 है, n तो निकालना ही है, 2 इंटू 20 प्लस n तो निकालना ही है, और d है आपका -1 है ना, ये घट रहा है तो -1, यहां क्या करेंगे? -1 लिखेंगे। ये 2 को इधर भेजिए, चाबी हाँ भेज दीजिए। ये हो जाएगा 400 n, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा -n प्लस 1। ये माइनस से इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो -1 इंटू n -n, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा आपका? 400 इक्वल टू n, 41 माइनस n। ये हो गया 400 इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर। इधर लाइए उसको, तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस इधर 400 पहले से है इक्वल टू 0। अब आ जाइए, इसको फैक्टराइज कीजिए। n स्क्वायर है, माइनस 41 है, 400 है, इसको हम 25, ये हो जा रहा है आपका n स्क्वायर, माइनस में चाहिए तो -25n प्लस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिए ये कैसे किए हम, ये n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जब फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं, तो एक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स है। यहाँ इसको हमने क्या किया? स्प्लिट किया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, और 41 को ऐसे तोड़ना है कि उसका भी प्रोडक्ट 400 आ जाए। तो 41 को हमने 25 और यहाँ भी माइनस होगा -16 में तोड़ा, तो 25 माइनस 16 ये दोनों मिलके -41 हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों को प्रोडक्ट आ जाएगा 400। अब यहाँ कॉमन लीजिए कुछ, तो n माइनस 25, यहाँ दोनों में -16 कॉमन ले लीजिए, n इंटू 25 इक्वल टू 0। अब n माइनस
16 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इस तरह से n इक्वल टू 16 या n इक्वल टू 25 आए। अब थोड़ा सा गौर करना है कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या दोनों n के वैल्यू शूट करते हैं। यदि दोनों शूट करेगा तो दोनों आंसर होगा, एक शूट करेगा तो एक आंसर होगा। अब जाहिर सी बात है कि इसके फर्स्ट रो में 20 है। फर्स्ट रो में कितने हैं? 20 लॉग्स हैं। तो ये जैसे जैसे हम घटते जा रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि 20 रो के बाद क्या हो जाएगा, माने फर्स्ट रो में 20 है, 19, 20 रो में तो समाप्त हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 20 रो से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, यानी n की वैल्यू 20 से एबव पॉसिबल नहीं है। तो ये 25 हो ही नहीं सकता, तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये बात समझ में आ रही है ना? यानी फर्स्ट में है 20, सेकंड में है 19, थर्ड में है 18, तो ये घटते घटते 20th टर्म में क्या हो जाएगा, 0। तो 20th टर्म में ये समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसके आगे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 25 पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 16। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16 आंसर। अब 16 रोज में कितने लॉग्स हैं ये भी निकालना है। सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है हमारा 20, a है हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, डी हमारा माइनस 1 है। अब a निकल गया 16, ये हो गया हमारा 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, यानी 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। 16th रो में जो है वो नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो हम लोग दोनों आंसर निकाल दिए, नंबर ऑफ रोज 16 एंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन द लास्ट रो, यानी 16th रो इक्वल टू 5। तो इस तरह से इसको आप नोट कीजिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो इस क्वेश्चन में है कि एक कंपटीटर है जो कि पोटैटो रेस के लिए है। अब पोटैटो अरेंज कैसे किया गया है ये मेन समझ लेना है। ये एक बकेट है, यहां से 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट पोटैटो है। ये फर्स्ट पोटैटो जो है वह कितनी दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी। कंपटीटर को करना क्या है कि यहां से स्टार्ट करके यहां जाना है, इस पोटैटो को ला करके यहां डाल देना। तो यहां से जाने और आने में पहली दूरी होगी कितनी, 10 मीटर। दूसरी दूरी क्या होगी ये देखिए। फिर यहीं से उसको स्टार्ट करना है कंपटीटर को, और यहां से उसको दूसरे पोटैटो तक जाना है। अब ये दूरी 5 मीटर नहीं है, अब ये दूरी कितनी है, 3 मीटर। फिर नेक्स्ट दूरी कितनी है, 3 मीटर है। फिर नेक्स्ट दूरी कितनी है, 3 मीटर है। और इस तरह से 10 टर्म्स तक है, यानी टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, 10 है। तो हम लोगों को ये टोटल डिस्टेंस कवर करना होगा, जितने डिस्टेंस वो कवर करके सारे पोटैटोज को ला करके बकेट में रखना है। यानी कि पहला पोटैटो, फर्स्ट डिस्टेंस, इसको लिखते चलते हैं, डिस्टेंस टू कवर फॉर फर्स्ट पोटैटो कितना हो गया, 10 मीटर। उसी तरह से डिस्टेंस टू कवर फॉर सेकेंड पोटैटो, अब देखिए ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर है, 8 मीटर, यहां से 8 और 8 16 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि 5 3 8 3 11 और 11 22 मीटर। यानी कहने का मतलब डिस्टेंस ये 3 मीटर जो बढ़ रहा है, इसके लिए उसको 3 मीटर जाना है और 3 मीटर आना है, 6 मीटर बढ़ेगा। तो देखिए तो 6 बढ़ते जा रहा है। पहला पोटैटो के लिए 10, दूसरे के लिए 16, तीसरे के लिए 22, इसी तरह चौथे के लिए 6 और ऐड हो जाएगा। इसी तरह से कहां तक, अप टू 10 टर्म्स। तो गौर से देखिए, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड आर क्या हो गया, 10 16 22 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। यानी कीजिए दिस इज इन एपी, ये क्या चीज में है, एपी में है।
हेयर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 10। Therefore Sn इक्वल टू n by 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n है हमारा 10 by 2, 2 इंटू 10, n भी 10 है और ये भी 10 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6 है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5, 2 10 जा 20, प्लस 9 हो जाएगा, 9 इंटू 6 54। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 74, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 है ना, 5 इंटू 75, 4 जा 20, 370, यानी 370 मीटर उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए, ये पोटैटो रेस है और इसमें कंपिटेंट जो है उसको बाल्टी से जहां बकेट रखा हुआ है वहां से रेस शुरू करना है और पहले स्टेप में जाकर के फर्स्ट पोटैटो को लाके बाल्टी में रख देना है, फिर यहीं से शुरू करना है, दूसरे को उठा के लाके रख देना है, फिर तीसरे को उठा के ले आकर के रखना है, एक लाइन में दौड़ना नहीं है। तो पहले पोटैटो के लिए उसको 10 मीटर, दूसरे के लिए 5 + 3 8 इंटू 2 यानी 16, तीसरे के लिए 22 और इसी तरह 6-6 मीटर डिस्टेंस उसका बढ़ता जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज हैं 10। तो ये 10 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होगा। अब टोटल ये एपी बन रहा है और इस एपी के 10 टर्म्स का सम हम लोग निकाल देंगे, टोटल डिस्टेंस हम लोगों का निकल जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एपी को कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू।